बट पीपल वी हैव फिनिश्ड द सेक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टिल नाउ, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी हमने किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में वो बेसिक्स थे, आपके 10th से थोड़ा बहुत एक्सटेंशन था। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्राइमरली स्टार्टिंग द सिलेबस ऑफ 11th, ठीक है। वेरियस बोर्ड्स में या IIT वगैरह के कंपटीशन में जो भी अभी स्टार्ट होता है 11th 12th में, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है इज जस्ट अ रिआइट्रेशन ऑफ द 10th स्टैंडर्ड। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स था, बट देन अगेन 10th स्टैंडर्ड के नॉलेज से हम उसको क्रैक कर सकते हैं लगभग, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज, ठीक है। तो बहुत जनरल से फॉर्मूलेज हैं, अभी शुरुआती तौर पे लग सकता है कि भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बट एज एंड व्हेन आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे समस्या हल होती जाएगी, ठीक है। ओके, सो बहुत बेसिक फॉर्मूलेज हैं ये। देखिए पहले आता है आपका साइन ए माइनस बी, ठीक है। शुरुआती तौर पे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बट देन यू विल गेट कंफर्टेबल विद दिस। तो आपका ये हो जाएगा साइन ए साइन बी माइनस कॉस, सॉरी साइन ए कॉस बी, दिस विल बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, सिर्फ इस माइनस का प्लस बन जाएगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी कितना हो जाएगा बोलिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, सॉरी ए प्लस साइन बी, यहाँ पे उल्टा होगा, ठीक है। इधर वाला प्लस होगा, जहाँ पे यहाँ पे माइनस है तो इधर वाला प्लस होगा, और इधर हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो साइन ए माइनस बी आपका ये हो गया, ठीक है। साइन ए प्लस बी आपका ये हो गया, कॉस ए माइनस बी एंड देन वी हैव कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पहले पहले शुरुआती तौर पे लग सकते हैं, बट यू विल इवेंचुअली गेट यूज्ड टू इट, ठीक है, वंस यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, तो अभी हम देखो यहाँ पे लिखते हैं साइन, अभी यहाँ पे देखो इनटू है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो अभी आपने क्या देखा भाई साहब, अगर इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बोलो, साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इनटू 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 क्या हो जाएगा बोलो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a कॉस b का स्क्वायर माइनस कॉस a साइन b का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर। सो व्हाट वी विल हैव हियर इज साइन स्क्वायर a, अभी देखो एक को ले लो यहाँ पे, देखो साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर बी। अभी आप कंवर्ट कर लीजिए या तो कॉस में या तो साइन में, तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई साहब, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी को, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर बी, ठीक है। दिस विल बी साइन स्क्वायर बी। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस, है ना, ये -1 प्लस -1 नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका माइनस साइन स्क्वायर बी, ये देखो साइन स्क्वायर बी इंटू 1, और ये माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो इसको अगर आप देखते हो भाई साहब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो व्हाट वी हैव हियर इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, सो दिस विल बी हाउ मच, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1, ठीक है, और ये हो गया आपका प्लस कॉस स्क्वायर बी, इधर क्या हो जाएगा बोलो, +1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका भाई साहब कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो आप यहाँ पे दोनों फॉर्मूलेस डाल सकते हैं, क्या क्या है भाई साहब आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल। ओके, सो वी हैव हियर cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ठीक है। तो आपके दो फॉर्मूलेज हो गए यहाँ पे,
साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और वी कैन से कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, सो अभी हम ले लेते हैं भाई साहब इसका कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। सो कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा बोलो, कॉस ए कॉस बी, 10 बार इन फॉर्मूलेस को लिख लो, आराम से आ जाएगा आपको, ठीक है। वैसे भी सवाल आप बहुत करोगे इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, और दिस विल बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि इधर माइनस है, साइन ए साइन बी, ठीक है। सो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी का भाई साहब स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अभी फिर वही चीज करेंगे हम यहाँ पे, देखो तो अगर हमने यहाँ से इसको जनरलाइज कर लिया, देखो कॉस स्क्वायर ए ले लिया हमने, और लेट्स से इस कॉस स्क्वायर बी को, या हम इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। सो वी कैन डू वन थिंग आउट हियर, कॉस स्क्वायर ए, एक को तोड़ते हैं हम, ठीक है, लेट्स से हमने इसको तोड़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस, या अगर हम साइन स्क्वायर ए टू साइन स्क्वायर बी कर ले, 1 माइनस चलिए करते हैं इसको, हम लिख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। सो व्हाट विल दिस बी, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इसका अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस 1, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 1 माइनस, ये देखिए माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर ए, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई एम डूइंग सम मिस्टेक हियर, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो इसको कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, सो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हाँ यहाँ पे इसके साथ माइनस होगा ना, सो दिस विल बी बेसिकली माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा भाई साहब इसके साथ 1 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर, सो दिस विल बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ पे माइनस माइनस भाई साहब हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो व्हाट वी हैव हियर इज कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस माइनस हो गया भाई साहब प्लस, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस माइनस फिर से प्लस, देखो कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, माइनस ना, तो प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। आर वी ऑन द करेक्ट लाइन, आप पीपल आर समझ में आ रही है। तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो 1 माइनस, तो आपका आ रहा है देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बोलो, वी कैन राइट दिस एज कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, सो दिस विल बी हाउ मच, कॉस स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर बी, है ना। ओह सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा ना, हमने 1 को बाहर निकाला तो दिस विल बी माइनस, -1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो वी कैन राइट दिस एज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपका जनरलाइज फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और आपका कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। जनरल फॉर्मूलेज हैं ये, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है। सो आपका ये पहला सवाल है, प्रूव दैट साइन बी माइनस सी कॉस बी कॉस सी साइन सी माइनस ए कॉस सी कॉस ए साइन ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो अगर हम देखते हैं भाई साहब LHS में कितना हो जाएगा, बोलो साइन बी माइनस सी। तो साइन बी इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, है ना। साइन बी माइनस सी है, अपॉन कितना हो जाएगा बोलो, कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए अपॉन कॉस सी कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी। अभी आप भाई साहब यहाँ पे कर लो, इसको सेपरेट आउट कर लो, तो कितना आ जाएगा बोलो, साइन बी कॉस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए अपॉन कॉस सी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, साइन बी बाई कॉस बी कितना हो गया बोलो, टैन बी, कॉस बी बाई कॉस बी कितना हो गया बोलो, टैन सी प्लस कॉस ए तो कितनी, ये कितना हो गया बोलो, टैन सी माइनस कितना हो गया ये बोलो, टैन ए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो, प्लस टैन ए माइनस टैन बी, ठीक है, क्लियर है। टैन बी माइनस टैन बी माइनस टैन ए प्लस टैन ए माइनस टैन सी प्लस टैन सी, ये कितना हो जाएगा बोलो, 0। दिस विल बी इक्वल टू RHS, ठीक है, ये हो गया आपका हेंसा प्रूव्ड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। एलिमिनेट x फ्रॉम द इक्वेशंस। आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, साइन a प्लस एक्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है भाई साहब 2b, साइन a माइनस एक्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2a। क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो लेट्स डू दिस हियर। ओके, तो आपको यहाँ पे x को निकालना है। देखो साइन a प्लस एक्स कितना हो जाएगा, साइन a प्लस b कितना होता है, साइन a कॉस x प्लस कॉस a साइन x इज इक्वल टू 2b, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। साइन a माइनस एक्स क्या हो जाएगा बोलो, साइन a कॉस x माइनस कॉस a साइन x इज इक्वल टू 2a, है ना। दोनों इक्वेशंस मिल रहे हैं आपको, देखो 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ पे कर देते हैं एडिशन, पहला वाला, ठीक है। अगर हमने भाई साहब यहाँ पे कर दिया क्या, एडिशन कर दिया तो कितना हो जाएगा बोलो, 2a प्लस 2b हो गया इधर, ठीक है, ये दोनों गए आपस में मर जाएंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 2 साइन a कॉस c इज इक्वल टू दिस, ठीक है। भाई साहब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका हो गया यहाँ पे साइन a कॉस x, साइन a कॉस x इज इक्वल टू a प्लस b। तो आपका कॉस x का भाई साहब बोलो वैल्यू कितना हो गया, a प्लस बी अपॉन साइन a, ये हो गया आपका फर्स्ट का इक्वेशन,
फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। नाउ सबट्रैक्टिंग, अगर हम यहाँ पे करते हैं भाई साहब सबट्रैक्टिंग 2 from 1, सबट्रैक्टिंग 2 from 1, तो इससे इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं और इससे इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 2 cos a sin x, ठीक है, 2 cos a sin x, दिस विल बी 2b माइनस 2a, तो ये हो गया आपका b माइनस a, ठीक है, और ये हो गया आपका cos a sin x, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। सब डिवाइड कर दिया हमने किससे, 2 से, यहाँ पे भी सब डिवाइड कर दिया हमने किससे भाई साहब, 2 से, ठीक है। cos a, तो आपका sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस a अपॉन cos a, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। अभी हम आइडेंटिटी, हमको क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है भाई साहब, इक्वेशन में x नहीं रह सकता, ठीक है। सो व्हाट कैन वी डू हियर, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे क्या, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमको क्या मिल जाएगा बोलो, b माइनस a बाई कॉस a का स्क्वायर प्लस b प्लस a अपॉन कॉस a का भाई साहब स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बस यही फाइनल इक्वेशन। हाँ कहाँ कहाँ कहाँ, हाँ b प्लस ए अपॉन साइन ए, सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन ए। आपको यहाँ पे कहीं भी x दिख रहा है नहीं, सो x हैज बीन एलिमिनेटेड इन दिस इक्वेशन। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। चलिए, लेट ए बी सी बी द 3 एंगल्स, अभी ऑफ अ ट्राइंगल नहीं लिखा गया, अच्छा चलिए ट्राइंगल ही हो गया, a प्लस बी प्लस सी आपका पाई है, पाई मतलब 180, ठीक है। If tan A into tan B is equal to 2, then find the value of this, ठीक है। क्या होगा, tan A into tan B is equal to, आपको फाइंड आउट करना है भाई साहब cos A into cos B अपॉन cos C, ठीक है। So let's find this out here. तो cos A cos B अपॉन cos C, this will be equal to, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos A cos B अपॉन cos 180 माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं हम। देखो भाई साहब का वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी कितना है 180, सो ऑब्वियसली c की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस a प्लस बी। आर बी क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे पाई माइनस a प्लस बी कर सकते हैं हम, तो हमारा कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, cos a cos b अपॉन cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, cos 180 माइनस थीटा इज, अरे बोला भाई साहब जल्दी बोला जल्दी, ठीक है, दिस इज माइनस cos थीटा, है कि नहीं, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो आपका ये हो जाएगा माइनस cos a प्लस b, है कि नहीं भाई साहब, माइनस cos a प्लस b, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, माइनस cos a cos b अपॉन, इसको एक्सपैंड कीजिए, ये माइनस हमने इधर ठूसा हुआ है, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा बोलो, cos a cos b माइनस sin a sin b, ओके। अगर मैं इस माइनस को इधर हजम कर लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे, है ना, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, cos a cos b अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, sin a sin b माइनस cos a cos b। आर वी गेटिंग दिस पीपल, आज समझ में आ रहा है, ध्यान दो यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुमको, tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 2, ऊपर नीचे भाई साहब डिवाइड कर दो तुम, किससे, cos a cos b से, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों से डिवाइड कर दो, cos a cos b से। सो व्हाट वी गेट हियर इज cos a cos b अपॉन cos a cos b, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा बोलो, sin a sin b sin a sin b अपॉन cos a cos b माइनस cos a cos b अपॉन cos a cos b, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, तो व्हाट वी विल गेट हियर इज, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू 1 अपॉन sin a sin b अपॉन ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, sin a बाई cos a कितना आ जाएगा आपका,
tan A, sin B बाई cos B कितना आ जाएगा आपका tan B, ठीक है, माइनस cos A कैंसिल, cos B कैंसिल, मतलब हो गया -1, tan A tan B की वैल्यू डाल दो कितनी है 1 अपॉन tan A tan B की वैल्यू 2 minus 1, so this will be 1 upon 1, that will be 1, that will be equal to RHS, और RHS तो नहीं दिया हुआ, हमको वैल्यू फाइंड करने बोलिए ना, ठीक है, सो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर cos A cos B अपॉन cos C इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है, ओके, बढ़िया। साइन A साइन B माइनस कॉस अल्फा, सॉरी अल्फा बीटा है, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट 1 प्लस कॉट अल्फा टैन बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो इसको अगर हम देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर भाई साहब हमने इस 1 को उधर ले लिया तो साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू -1 ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, मकसद क्या है कि इसको आगे लाते हैं, इसको पीछे, ठीक है, ताकि आपको क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, कॉस, दिस विल बी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 1। आर वी गेटिंग दिस, पीपल आर समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, दिस विल बी कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। बताओ कब होता है ये, नहीं, कॉस अल्फा माइनस बीटा कब होता है 1, हाँ सॉरी अल्फा प्लस बीटा, हाँ ठीक है, कब होगा ये 90 पे, नहीं 90 पे नहीं, 0 पे होगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, आपकी 0 है, ठीक है, ओके। द रीजन वाई एम आस्किंग दिस इज बिकॉज, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, चलिए देख लेते हैं हम इसको, फिर ही हम इसको, तो हम यहाँ पे फिलहाल इसको डेरिवेशन में रख देते हैं, ये हमारा हो गया आपका इक्वेशन 1। सो लेट्स लुक एट दिस, 1 प्लस कॉट अल्फा, कॉट अल्फा मतलब कितना हो जाएगा, बोलो, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, और टैन बीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन बीटा बाई कॉस बीटा, साइन बीटा बाई कॉस बीटा, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, सो दिस विल बी, इसको अगर हम करते हैं, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा, चलिए तो मल्टीप्लिकेशन ही है ना, तो अगर मैं इसको प्लस कर रहा हूँ तो आपके प्लस में ये वाला क्या आ जाएगा, बोलो, साइन अल्फा कॉस बीटा, है ना, तो आगे क्या आ गया, बोलिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा हो गया ये, ठीक है, ओके। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सो दिस विल बी साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन, भाई साहब क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा, है ना भाई, ठीक है, यही आपका LHS है ना, यही आपका LHS है। अभी ध्यान दो, यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा की तो वैल्यू हमको मालूम नहीं है, लेकिन क्या इसकी वैल्यू मालूम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, इट डायरेक्टली मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा विल बी 0, तो इसका मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी, बोलो, 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 अपॉन साइन अल्फा cos beta, so obviously this will be equal to 0, this will be equal to RHS, hence this will be a clear case of Hansa Pruvda, ठीक है, clear? Okay, so we have this problem here, sin alpha cos beta is equal to -half, then find the range of values of cos alpha sin beta, ठीक है, okay, तो आपका देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sin alpha cos beta की वैल्यू कितनी दी हुई है, -half, ठीक है, -half दिया हुआ है आपको, ओके। अभी अगर समझो मैं ऐसा कर रहा हूँ, साइन, किसी भी साइन का जो लिमिटेशन होता है, कोई भी एंगल, वी नो दैट फॉर एनी एंगल साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन -1, है कि नहीं। साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब, -1 से लेकर +1 तक, और कॉस थीटा की भी भाई साहब रेंज यही है। आपको यहाँ पर रेंज पूछा है ना, तो वी हैव टू थिंक इन दोज लाइन्स, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी एंगल ले लो, अल्फा प्लस बीटा ले लिया अगर हमने, सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1
एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है कि नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ओके। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, है ना, इसको एक्सपैंड कर रहा हूं मैं, इसको एक्सपैंड कर रहा हूं, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, दिस इज लेस देन 1, ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रेटर देन -1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, -½ -½ हम क्या लिख सकते हैं, -0.5 लिख सकते हैं, बोलो कैन बी, ठीक है। तो इसकी जगह पे साइन अल्फा कॉस बीटा की जगह पे -0.5 लिख दिया भाई साहब आपने, है ना, -0.5 प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इज लेस देन 1, दिस इज ग्रेटर देन -1। अगर भाई साहब मैंने इसको इधर ऐड किया तो क्या होगा बोलो, -0.5 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी -0.5, है ना, -1 + 0.5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा। अभी भाई साहब अगर मैंने इसको इधर लिया तो ये कितना हो जाएगा बोलो, हाँ 1.5, ठीक है। तो दिस विल बी लेस देन 1.5। तो रेंज ऑफ वैल्यूज इज बिटवीन -0.5 क्लोज इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है, टू 1.5 अगेन क्लोज इंटरवल में। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। शो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे हमको इक्वेशन दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा, है ना भाई साहब। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस थीटा है ना यहाँ पे, तो इन दोनों में ये वाला पोर्शन कॉमन है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, हमने अगर इन दोनों में से कॉस थीटा प्लस अल्फा को बाहर निकाला, सो कॉस अल्फा प्लस थीटा, अंदर क्या हो जाएगा बोलो, कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, अंदर कितना बचा बोलो, ये तो रहा ही माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, माइनस कॉस अल्फा कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों में से माइनस को मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, साइन अल्फा, या इसको पहले लिख लेते हैं हम, दोनों का माइनस तो बाहर आ गया भाई साहब, ठीक है। तो दिस विल बी कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक है भाई। दोनों का माइनस बाहर ले लिया, दोनों प्लस हो गए, ठीक है। तो एक को भाई साहब आगे लिख रहे हैं हम, तो दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा, एंड दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई साहब, इसको हम क्या लिख सकती है, इनटू है ये, ठीक है, इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा थीटा कैसे हो गया ये, थीटा, हाँ नहीं बीटा यहाँ लिख दिया मैंने, अरे बाप रे बाप, चलो ठीक है, अल्फा प्लस थीटा कॉस। अभी देखो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कितना नहीं था आपको बोलो, याद करो, अभी 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 हमने किया था भाई साहब, क्या था भाई साहब, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दिस वॉज गिविंग यू हाउ मच ऑफ पीपल, कॉस स्क्वायर ए माइनस
कॉस स्क्वायर बी, ये मिल रहा था आपको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अरे हाँ हाँ साइन स्क्वायर बी, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यस ठीक है। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया बोलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये जो आपका आंसर आया, यहाँ पे थीटा दिख रहा है नहीं, यही प्रूव करना था, देखो शो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा इज independent of theta, and if you look at this answer, this is independent, this is basically independent of theta, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है, जस्ट वन मोमेंट ऑफ पीपल। Okay, so we will go ahead now. 3 tan थीटा और यहाँ पे tan फाई लिख देंगे उसको, 3 tan थीटा tan फाई इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 2 cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, क्लियर है, ये आपको प्रूव करना है। तो सोचिए थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखो tan थीटा इंटू tan फाई इज इक्वल टू 1/3, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे अगर मैं लिखूं cot थीटा cot फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 है ना भाई, अरे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये आ रहा है, तो cot थीटा cot फाई मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका उल्टा ले रहा हूँ 1 अगर देखो ऐसे करें हम 1/tan थीटा इंटू 1/tan फाई, तो ये कितना हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा 1/1/3, है कि नहीं भाई साहब, रेसिप्रोकल ले रहे हैं हम, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है। 1/tan थीटा इंटू 1/tan फाई इज इक्वल टू 1/1/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, cot थीटा सॉरी इंटू cot फाई इज इक्वल टू 3, है कि नहीं भाई साहब, cot थीटा इंटू cot फाई इज इक्वल टू 3, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, cot थीटा इंटू cot फाई इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 3, क्लियर, ओके। इसका मतलब क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई साहब, इसका मतलब हो जाएगी cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos फाई इंटू साइन फाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, क्लियर है क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल भाई, cot थीटा इंटू cot फाई यही हो गया। ओके, अभी आपको ये प्रूव करना है भाई साहब cos, ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, इसको कैसे प्रूव करेंगे, cos थीटा प्लस फाई, चलिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो याद है, स्टेट बोर्ड वालों को तो याद रहना चाहिए, बिल्कुल याद रहना चाहिए, है कि नहीं भाई साहब। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, a प्लस बी अगर भाई साहब होता है c प्लस डी, तो a प्लस बी अपॉन 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 a, या ऊपर माइनस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप यहाँ पे भाई साहब a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन c प्लस डी, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, दिस मेथड इज प्राइमरी नोन एज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इसी हिसाब से देखो यहाँ पे 3 है, 3/1 लिख सकते हैं हम इसको, तो अगर मेरे को करना है भाई साहब cos थीटा cos फाई, नीचे डिनोमिनेटर में एक बार हमने कर लिया माइनस साइन थीटा साइन फाई अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई इज इक्वल टू 3 minus 1, so this will be 3 minus 1 upon 3 plus 1, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, cos थीटा माइनस फाई अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, cos थीटा
प्लस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 और ये हो गया 4 2 1/2। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ठीक है ओके। सो अभी अगर हम इसको कर रहे हैं भाई साहब, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और है ये 3 माइनस 1 कॉस थीटा कॉस, अरे हमने देखो यहाँ पे गलत किया, ये प्लस होगा ना, सब के सब भाई साहब सो रहे हैं यहाँ पे, क्यों सो रहे हैं भाई साहब। कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा ये थीटा माइनस 5, ठीक है। तो आपका ये हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है 2 कॉस थीटा प्लस 5, 2 कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 5, 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 5। आर वी क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये वाला क्या केस बनता है आपका, बोलो, दिस इज बेसिकली अ हेंसा प्रूव्डा केसा, हेंसा प्रूव्डा केसा। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। चलिए, इन अ ट्रायंगल ए बी सी if cot A plus cot B is equal to cot C plus cot C is equal to 0, then find the value of cos A, cos B and cos C, ठीक है क्लियर है। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी है और आपका यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वैल्यू, देखो cot A प्लस cot B प्लस cot C इज इक्वल टू 0, ठीक है। cot A प्लस cot B प्लस cot C इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो cot A प्लस cot B इज इक्वल टू माइनस कॉट सी, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू माइनस कॉट सी, ठीक है ओके। अभी 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 यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसको लिखते हैं हम कॉस ए बाई साइन ए, है ना, कॉस ए बाई साइन ए, और इधर क्या हो जाएगा बोलो कॉस बी बाई साइन बी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉस सी बाई साइन सी, ठीक है ओके। यहाँ पे क्या हो गया बोलो, कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस ए साइन बी प्लस कॉस बी साइन ए अपॉन साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, दिस विल बी माइनस कॉस सी, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा बोलो साइन सी, है कि नहीं, माइनस कॉस सी अपॉन साइन सी। आर वी क्लियर इन दिस वन पीपल, समझ भी आर वी है, माइनस कॉस सी अपॉन साइन सी, ओके। अभी इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, दिस कैन बी रिटन एज तो इसका वैल्यू भाई साहब कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, है ना, इसका नहीं साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे, साइन ए प्लस बी अपॉन यहाँ पे क्या है बोलो साइन ए साइन बी, है ना, साइन ए साइन बी, ओके ओके ओके, दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉस सी अपॉन साइन सी, है ना, कॉस सी अपॉन साइन सी, ये हो रहा है, ठीक है ओके। इस a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं बोलो हम, साइन ए प्लस बी कैन बी रिटन एज, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते हम, नहीं 180 डिग्री नहीं दिया हुआ है ना, तो उसको प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं कर सकते, फिर हमको पहले वो 180 है ये प्रूव करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे इसको अगर हम साइन ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं बोलो 180 माइनस ए प्लस बी, 1 सेकेंड, ओके, साइन 180 माइनस ए प्लस बी, क्योंकि आपका साइन थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है, तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा बोलो, साइन पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन इधर कितना हो गया बोलो, साइन ए साइन बी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी अपॉन साइन सी, इसका कितना हो जाएगा बोलो 180 माइनस थीटा, मतलब ये हो गया आपका साइन सी, तो हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, साइन ए प्लस बी साइन
180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। अभी 180 माइनस ए प्लस बी कौन सा एंगल है? ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 180 है, तो आपका 180 माइनस ए प्लस बी कितना हो जाएगा? साइन सी तो हुआ, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, तो हमने पहले क्या लिखा है यहाँ पे देखो, साइन ए प्लस बी को हमने इस फॉर्मेट में लिखा 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा लिखा। अभी 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन सी, ठीक, ठीक है। तो दिस विल बी साइन सी, दिस विल बी साइन सी, तो साइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन सी माइनस कॉस सी, और इधर हो गया आपका साइन सी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगर मैंने भाई साहब इस कॉस सी को इधर ही रखा और इस माइनस को इधर उठा के लेकर गए, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन ए साइन बी, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? क्लियर है, ओके। इसी तरह से अभी हम फिर से सब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हमसे पैटर्न को हमने स्टैब्लिश कर लिया है, सो वी हैव बेसिकली स्टैब्लिश्ड अ पैटर्न एंड वी विल फॉलो दैट। तो अगर मुझे यहाँ पे देखो cos b निकालना हो तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू बताइए? यहाँ पे आपका माइनस साइन स्क्वायर सी, तो इधर कितना हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। पैटर्न देखिए, cos c का हो गया माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन ए साइन बी, तो cos b का कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर, सॉरी साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, ठीक है। ये हो जाएगा। हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे भाई साहब, सिमिलरली, सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट, ठीक है। और बता भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या लाना है? cos c, चलिए लाते हैं cos c, तो cos c तो लाई हुए, cos b हो गया, cos a लाना है, ठीक है, cos a, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन b साइन c, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया लेट्स से 2, और यहाँ पे हो गया आपका लेट्स से 3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लाइंग 1 2 and 3, what we get is minus sin square b upon sin a into sin c, ठीक है, इंटू माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन a इंटू साइन b इंटू माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन b इंटू साइन c, दिस विल बी इक्वल टू, बताइए अभी क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू, ये हो गया आपका cos c इंटू cos b इंटू cos a, है ना। यही तो हमको वैल्यू निकाली है, cos a cos b cos c, माइनस माइनस एक माइनस रह गया आपका। चलिए अभी देखते हैं हम भाई साहब, ये साइन स्क्वायर c है ना, तो साइन स्क्वायर c, इधर एक साइन c है और इधर एक साइन c है, इसके साथ कैंसिल, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका? साइन स्क्वायर b है, तो ये साइन स्क्वायर b, एक साइन b इधर, एक साइन b इधर, इसके साथ कैंसिल, साइन स्क्वायर a साइन a और ये साइन a एक साथ कैंसिल, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? cos c to cos b into cos a is equal to -1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ भी आ रही है, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। क्या दिया हुआ? अल्फा बीटा एंड गामा satisfy the equation where is alpha is greater than 0, beta is greater than alpha, gamma is greater than beta, and all of them are basically less than 2 pi. If cos x plus alpha, cos x plus beta, cos x plus gamma is equal to 0 for all x which is equivalent to real numbers, then find the possible values of gamma minus alpha, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको, हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो पहले लिख लेते हैं भाई साहब, cos x plus alpha plus cos x plus beta plus cos x plus gamma, this is equal to 0, ठीक है। एक्सपैंड कर लीजिए भाई साहब, क्या जाता है? cos x cos alpha minus cos x cos नहीं cos alpha cos x cos alpha minus sin x माइनस साइन एक्स साइन अल्फा
प्लस कॉस एक्स कॉस बीटा माइनस साइन एक्स साइन बीटा प्लस कॉस एक्स कॉस गामा माइनस साइन एक्स साइन गामा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बोलो ऐसा, ठीक है। चलिए अभी सब समेट लीजिए कॉस वालों को एक साथ, ठीक है। इन सबको आप एक साथ अगर समेट लेते हैं तो दिस विल बी, तो हम इसमें से कॉस एक्स को देखो, कॉस एक्स तो सब में है, कॉस एक्स सब में, कॉस एक्स को सीधा हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इसको क्या लिखेंगे बोलो, कॉस एक्स इधर हो गया आपका कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। क्लियर क्लियर क्लियर। अभी अभी हम इनको उठाएंगे, ठीक है। माइनस साइन साइन और ये हो गया आपका साइन, तो माइनस हमने यहाँ पे क्या उठाया भाई साहब, साइन एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके 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 अभी बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ये अल्फा बीटा और गामा भाई साहब आपका 2 पाई से लेस है और सबके सब अनइक्वल है, ठीक है। तो अल्फा इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू बीटा एंड दिस इज नॉट इक्वल टू गामा एज वेल, ठीक है। ओके, तो अभी हम इसको ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना। इस इक्वेशन के 0 होने के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी बन रही है बोलो, नहीं cos x की वैल्यू और sin x की वैल्यू अगर क्या हो जाए, मतलब ये पूरा 1 हो जाए और ये पूरा 1 हो जाए तब 0 होगा, राइट। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, ये होगा कब, देखो यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा और cos गामा है, क्या ये 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी 1। सोचिए जरा, आपके 3 वैल्यूज है ना भाई साहब, और ये तीनों के तीनों कहां से कहां तक के बीच में है, 0 से लेकर 360 के बीच में है, तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं, ऐड कर लीजिए भाई साहब, 1 हो ही नहीं सकता। cos अल्फा cos बीटा और cos गामा की अलग अलग वैल्यूज ही आनी है, माइनस में आए चाहे प्लस में आए, ठीक है, और तीनों अनइक्वल हैं बिटवीन 0 to 2 पाई, तो आपका भाई साहब ये हो ही नहीं सकता, 0 अपना 1 नहीं हो सकता। यस, अगर हमारा cos x और sin x मतलब x और x बराबर है तो भी नहीं होगा, देखो 0, ठीक है। सो द ओनली पॉसिबल कंडीशन आउट हियर, ठीक है, द ओनली पॉसिबिलिटी of this becoming 0, the only possibility of the above equation being correct, बहुत ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। आपका बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इक्वेशन करेक्ट हो, ये हो ही नहीं सकता भाई साहब कि इन दोनों का 1 और 1 आ भी गया तो cos x माइनस साइन एक्स कैसे 0 होगा, इट विल नॉट बी, ठीक है। तो अगर ये 1 आता भी है और अगर ये 1 आता भी है, ठीक है, तो cos x माइनस साइन एक्स 0 नहीं आ सकता, cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कभी भी नहीं होगा until unless both are 45, ठीक है, तब जाकर होगा ये, ठीक है। सो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, सोचिए, मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई साहब ये अगर 1 हुआ और ये अगर 1 हुआ, जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर इसका और इसका भी 45 होना जरूरी है, ठीक है, जो हो ही नहीं सकता, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 0 आने के लिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, हाँ, दोनों 0 हो, और दोनों 0 होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भाई साहब 0, ठीक है, दीज टू आर 0, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन cos this ऑल x इज इक्विवेलेंट टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब दोनों 0 हो, क्योंकि अगर ये 0 होता है तो ऑब्वियसली वो वाला 0 नहीं होगा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली दिस पार्ट हैज टू बी 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड सो विल बी sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, ये दोनों भाई साहब 0 हो जाएंगे, बोथ विल बी इक्वल टू 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में और भी है, ओके।
ओके ओके, ठीक है। तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। अभी आपको क्या दिखाना है बोलो, गामा माइनस अल्फा, है ना, गामा माइनस अल्फा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस गामा, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन गामा। इससे क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं हो रही है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसा करें, अगर हमको गामा माइनस बीटा चाहिए ना, तो हम यहाँ पे गामा माइनस बीटा को रख देते हैं। तो कॉस गामा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। इससे निकाल रहे हैं हम, देखो कॉस गामा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। सिमिलरली साइन गामा प्लस साइन बीटा, साइन गामा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अभी इसको जस्टिफाई करने के लिए भाई साहब हम क्या करेंगे, सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस गामा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई, a प्लस बी का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दिस, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बोलो, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन गामा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो गया 3 और ये हो गया भाई साहब 4, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं, देखो एडिंग 3 एंड 4, कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये कितना हो जाएगा 1, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 2 कॉस गामा कॉस बीटा प्लस 2 साइन गामा साइन बीटा, है ना। ये हो गया 1, ये हो गया 1, 2 cos गामा cos बीटा प्लस 2 साइन गामा साइन बीटा, है ना। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, है कि नहीं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलो 1, ठीक है। ओके, तो आपका 1 प्लस 1 ये हो गया 2 प्लस, अभी इसको अगर मैंने 2 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा बोलो ना भाई साहब, cos गामा cos बीटा, ठीक है, cos गामा cos बीटा प्लस साइन गामा साइन बीटा। ये तो लफड़ा हो जाएगा भाई साहब, हमको चाहिए अल्फा गामा माइनस बीटा। छी 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 छी, हमने बहुत गामा माइनस अल्फा चाहिए ना, तो यहाँ तो गामा और बीटा का रिलेशनशिप हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे हाँ सेम ही होगा, बट लेट्स प्रूव इट द अदर वे अराउंड ना। तो हमको इस साइड में रखना है भाई साहब गामा और अल्फा को, ठीक है, गामा और अल्फा को इस साइड में रखना है। तो अभी आपका आया देखो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0 है भाई साहब। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज cos गामा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस cos बीटा, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे दिया हुआ है आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा
this will be sin gamma plus sin alpha is equal to minus sin बीटा, ठीक है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो, cos गामा प्लस cos अल्फा का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी माइनस cos बीटा का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा। क्लियर हो गया ये? ओके, यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब आपका, तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, नहीं 3 कैसे आएगा, हाँ 3, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, साइन गामा प्लस साइन अल्फा, ठीक है, साइन गामा प्लस साइन अल्फा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा साइन गामा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को ऐड कर दो भाई साहब, एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4, cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये कितना हो गया 1, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो गया 1, प्लस ये कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका 2 cos गामा cos अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा साइन गामा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ओके ओके ओके, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 2 प्लस 2, यहाँ पे अगर 2 को मैंने कॉमन निकाला, cos गामा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन गामा इज इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, दैट इज 1, ठीक है, क्लियर है। So this will be how much? This will be चलिए, तो इसका मतलब अगर मैंने इसको पूरे से डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, तो आपका यहाँ पे हो गया 1 प्लस, इसको ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, ये पूरे 2 से डिवाइड हो गया ना, तो 1 प्लस ये कैसे हो जाएगा, cos गामा माइनस अल्फा, ये लिख सकते हैं कि नहीं, इसको बोलो, cos है cos भी प्लस साइन है साइन भी है, cos गामा माइनस अल्फा जो हमको चाहिए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1, तो इसकी मतलब क्या हो जाएगी, इसकी मतलब हो जाएगी, नहीं 1/2 हो गया ना ये, तो cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या निकालना, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, तो आपका भाई साहब गामा माइनस अल्फा cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो गामा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा भाई साहब, cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, कहाँ आता है माइनस 1/2 बताइए, माइनस 1/2 कब आएगा, माइनस cos 60 पे आएगा, ठीक है, और किस पे आएगा बोलो, माइनस cos 120 पे, तो आपका 120 पे 240 पे आएगा ना, 240 पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, माइनस cos 60 मतलब cos टड़ंग, ठीक है। तो भाई साहब आपका ये होगा माइनस cos 60, माइनस cos 60 कब आएगा भाई साहब, cos पाई माइनस 60 पे आएगा, पाई माइनस 60 पे आएगा, तो आपका हो जाएगा ये cos पाई माइनस 60 मतलब 60 मतलब कितना हो गया आपका, पाई बाई 3 है ना,
सो दिस विल बी बेसिकली पाई बाई 3, तो 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया आपका 2 पाई बाई 3, क्लियर, कॉस 2 पाई बाई 3। तो एक वैल्यू ये हो गई भाई साहब, और दूसरी क्या हो जाएगी भाई साहब, -1/2 है, तो आपके एक चक्कर में कितने वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है, एक हो जाएगा आपका कॉस 180 प्लस थीटा है ना, पाई प्लस पाई बाई 3, ये भी तो आपको माइनस कॉस पाई बाई 3 देगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, कॉस 3 + 1 4 है ना, 4 पाई बाई 3, ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, देखो विद इन 0 to 2 पाई, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, अल्फा बीटा और गामा कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब, 0 से 2 पाई तक है, ठीक है, तो आपका एक सर्कल में जो होता है एक रेवोल्यूशन में वो वैल्यूज आपको लेनी पड़ेंगी भाई साहब, तो इधर क्या होगी, इधर क्या होगी, ई क्या होगी, ओके, तो चलो भाई साहब इधर हो गया आपका गामा माइनस अल्फा, कॉस गामा माइनस अल्फा कैन ईदर बी cos 2 pi by 3 or it can either be cos 4 pi by 3. So gamma minus alpha can either have value of 2 pi by 3 or 4 pi by 3. Clear? Are we clear on this? बना पेपर समझ में आ रही है? ओके, अभी यहाँ पे देखो एक सवाल दिया हुआ है जहाँ पे प्रूव दैट k इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू है, सिग्मा है, सिग्मा मतलब आप ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, साइन के एक्स कॉस 101 माइनस के इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 50 साइन के एक्स, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन सवाल अगर हम करेंगे तो आसानी से हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, k इज इक्वल टू 1 और यहाँ भाई साहब है 100, साइन आपका कितना है बोलो, के एक्स कॉस 101 माइनस के इंटू एक्स, ये दिया हुआ है ना भाई साहब, तो ये अगर हम लिखने जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी साइन, अगर मैंने 1 लिया, 1 देखो 1 से चालू कर दें, साइन एक्स कॉस 101 माइनस के दैट इज 100x, ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा बोलो, साइन 2x कॉस 101 माइनस 2 दैट इज 99x, प्लस ऐसे करते जाएंगे हम, ठीक है, कहां तक पहुंचेंगे भाई साहब, दिस विल बी रीचिंग टिल व्हाट, साइन 100x, साइन 100x और cos x है ना भाई, साइन x cos 100x प्लस यहां तक पहुंचेंगे हम, तो लेट से हमने इसको मान लिया दिस एंटायर टर्म, हम यहां पे मान लेते हैं इसका t मान लेते हैं, ये आपका समेशन हो गया, यस ऐसे ही मान लेते हैं, चलिए सम ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है, उल्टा करके लिखो इसको, उल्टा करके लिख रहे हैं सेम s को, पहला उधर उससे स्टार्ट किया हमने, साइन 100x कॉस x, इधर क्या हो जाएगा बोलो, साइन 99x कॉस 2x, प्लस यहां तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, साइन, सो दिस विल बी साइन x कॉस 100x, क्लियर है, इफ वी ऐड दीज टू तो यहां पे कितना हो गया बोलो, दिस विल बी साइन x cos 100x प्लस साइन 100x प्लस cos x, है ना भाई, ये आ रही कि नहीं आ रही है, ये आ रही कि नहीं आ रही है, तो ये हो गया आपका 2s इज इक्वल टू दिस, ठीक है, फिर क्या आएगा बोलो, साइन 2x cos 99x प्लस साइन 99x cos 2x, ऐसा करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, प्लस साइन x साइन 100x cos x प्लस cos x साइन 100x, नहीं प्लस साइन x साइन 100 cos x प्लस साइन x प्लस साइन x या cos 100x साइन x, कितना हो गया बोलो यहाँ पे, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, है ना, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस 100x, है कि नहीं भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन a cos b प्लस cos a साइन b हुआ ना ये,
तो साइन ए प्लस बी हो गया, यहाँ पे आओ भाई साहब, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन 2x cos 99 प्लस साइन 99, सो वही साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 2x, so this will be basically cos 2x sin 99x, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बोलो, sin 2x प्लस 99x, ऐसा करते जाएंगे भाई साहब हम, तो ये क्या आ जाएगा sin 100x प्लस x, है कि नहीं, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या मिल जाएंगे आपको भाई साहब, sin 101x प्लस sin 101x प्लस sin 101x, ऐसा करते करते ऐसा हो जाएगा sin 101x, कितने टर्म्स होंगे ये, नहीं, यहां से यहां तक कितने टर्म्स होंगे, देखो x से स्टार्ट किया तुमने 101 पे फिनिश किया, तो कितने टर्म्स हो गए भाई, देखो ना 1 से 100 ये, तो 100 टर्म्स होंगे ना ये, दिस विल बी 100 टर्म्स, ठीक है, सो अप टू, तो ये आपका है अप टू, सो साइन 101x को हमने कितनी बार ऐड किया है, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स ऐड किया है, तो अगर हमने भाई साहब इसको किया है ऐड कितने टाइम्स भाई साहब, 100 टाइम्स, सो दिस विल बी 100 इंटू साइन 101x, लेकिन यह पे k1 से ये कैसे हो गया, हाँ लेकिन kx है ना वहां पे, ये वाला पोर्शन, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2s, s की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 50 साइन 101x, इतना आ रहा है भाई साहब, ठीक है, 50 साइन 101x, सो दिस विल बी एक्चुअली 50 साइन 101x, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल समझ में आ रही है, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे।